Hello everyone. So our next topic is Coulomb's law. ठीक है, Coulomb is the name of scientist. साइंटिस्ट का नेम है, तो इसने एक लॉ प्रोवाइड किया था. द नेम ऑफ लॉ इज कूलम्स लॉ एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसको अच्छे से समझना व्हाट इज कूलम्स लॉ. तो सबसे पहले वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ. डेफिनेशन क्या बोलती है कूलम्स लॉ की? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the two charges divided by और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इसको और अच्छे से और क्लियर से समझते हैं कि सबसे पहले तो इसने जो चार्जेस लिए हैं वो पॉइंट चार्जेस लिए हैं. ठीक है, पॉइंट चार्जेस मतलब बिल्कुल पॉइंट की फॉर्म की. ठीक है, ये इसलिए लिया है क्योंकि पॉइंट चार्जेस के बीच में हम जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो एग्जैक्टली हम एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर चार्जेस हमारे पास बिल्कुल पॉइंट चार्जेस हैं. ठीक है, so when we are taking 2 point charges, say one charge is q1 and the second charge is q2, suppose the distance between two charges is r. So according to Coulomb law, the force of interaction between these two charges, okay, the force of interaction is may be repulsive, may be attractive, depends upon the nature of the charges. कि जो हमने 2 point charges लिए हैं, they both are positive or they both are negative, or one is positive, one is negative. So depending upon this force of interaction may be attractive and may be repulsive. So according to Coulomb's law, the force of interaction, no matter whether it is repulsive or whether it is attractive, the force of attraction between two charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges. ओके, सो हमने ये बार क्यों लगाया है? बिकॉज हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम साइन को कंसीडर नहीं कर रहे कि चार्ज का हमारे पास पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है. वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट, वी आर जस्ट कंसीडरिंग देयर मैग्नीट्यूड्स. दैट्स व्हाई हमने ये बार लगा दिया है, क्योंकि साइन कुछ भी हो जब हम बार लगा देते हैं तो हमारे पास हम क्या करते हैं, हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली का मतलब होता है कि इनवर्सली डिपेंड करता. अच्छा, डायरेक्टली डिपेंड करने का और इनवर्सली डिपेंड करने का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई चीज अगर दूसरी चीज के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, इट मींस अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है तो जो उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. दैट रिलेशन इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, अगर इनवर्सली, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वो ऐसे आ जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. 2 चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस